तो बात करते हैं, क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? मतलब न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आ रही है कि लॉकडाउन लगने वाला है। एचएमपी वायरस आ गया है, इतना तो पता ही है कि इंडिया में आ गया है। कई केसेस रोज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, एक दो केसेस तो रोज़ ही आ रहे हैं। अब धीरे धीरे बढ़ेगा ही। तो सबसे पहले एचएमपीवी वायरस की बात करते हैं, ये है क्या? तो एचएमपीवी वायरस का फुल नेम है ह्यूमन मेटानिमो वायरस। और ये कोई नया वायरस नहीं है, ये 2001 में डिस्कवर कर लिया गया था इंडिया में। और कुछ एविडेंसेस इंडिया में नहीं, सॉरी, यूएस में डिस्कवर कर लिया गया था। और कुछ एविडेंसेस ये भी बताते हैं कि 1958 में ये जो वायरस है वो आ चुका था। पर जो भी हो, बाय द वे वायरस तो आ ही गया है। तो इससे बचाव के नियम क्या है, या फिर हम इससे बच कैसे सकते हैं? तो सबसे पहले हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। तो जो एचएमपीवी वायरस में जो सिम्टम्स है वो सेम एज कोरोना की तरह है। कोरोना की तरह क्या, वही गले में खराश और नोज़ल में वो रनिंग नोज आना वगैरह वगैरह। तो इसमें अब प्रिकॉशंस ही ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कोरोना के समय था उसमें क्या था, एक चीज़ अच्छी थी कि जो कोरोना के समय पर था उसमें एंटीवायरल ट्रीटमेंट प्रेजेंट थी। लेकिन एचएमपीवी वायरस में एंटीवायरल ट्रीटमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें हमें सिर्फ बचाव ही करना है। अब कोरोना जैसे मतलब इसमें लक्षण हैं, तो बचाव भी कोरोना जैसा ही होंगे कि वही लोगों से हैंडशेक ना करें, जिसको मतलब बुखार खांसी जुकाम है उनसे दूरी बनाए रखें, और मास्क का यूज़ करें पब्लिक प्लेसेस में, घर पे भी सैनिटाइज़र का यूज़ करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पैनिक नहीं होना। पैनिक नहीं होना मतलब कि हाँ ठीक है, बस बचाव करते रहना है, और क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की। मतलब कि इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या होता है कि जैसे वायरस आपके शरीर में एंटर किया तो कितने दिन बाद आपको सिम्टम्स आते हैं, वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी सेम एज कोरोना ही है, मतलब 3 से 6 दिन लगते हैं कि मतलब 3 दिन पहले आपसे आप किसी एचएमपी वायरस पॉजिटिव से मिले। तो उसके बाद क्या हुआ कि आपने मिल लिया, अगर आपके अंदर वो चला गया तो 3 दिन के बाद आपको वो सिम्टम्स आने चालू होंगे। तो इसलिए बहुत तेज़ी से फैलता है। अब बात करते हैं क्या जो चाइना में फैला है, जो एचएमपी वायरस आउटब्रेक हुआ है चाइना में और देशों में, क्या उसकी स्ट्रेन सेम है इंडिया में? तो जहाँ तक मैंने अभी रिसर्च की है, सेम स्ट्रेन नहीं है। और ज़्यादा कुछ तो कह नहीं सकता। और बात करते हैं लॉकडाउन की। तो लॉकडाउन का तो कुछ खास ऐसा है नहीं, बस न्यूज़ वाले ऐसे ही डरा रहे हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जहाँ तक अभी जो गवर्नमेंट की वो आई है कि हम तैयार हैं, जैसे उन्होंने कोविड के लिए भी कहा था कि हम तैयार हैं। फिर वो तो हमें देखना कि बहुत ही मतलब फर्स्ट टाइम था, तो वो मतलब गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पाई। इस बार तो हमें मतलब पूरा अनुभव है कि हम हैंडल कर सकते हैं लॉकडाउन की बात। तो अब बात करते हैं कि जैसे कोरोना में था कि मतलब किसी जो स्पेसिफिक एज के लोगों में ज़्यादा फैलता था, जैसे तो इसमें जो एचएमपीवी वायरस है ये बच्चों में ज़्यादा फैल रहा है। मतलब जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनमें ये ज़्यादा फैल रहा है। तो हमें उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, उनको ज़्यादा बचा के रखना है। अब बात करते हैं वायरसेस से मतलब बीमारी फैलती कैसे है। तो वायरसेस एक ऐसा है, इसको हम लिविंग नहीं बोल सकते। शरीर के बाहर तो ये लिविंग होता है, अरे नॉन लिविंग होता है सॉरी, लेकिन जब शरीर के अंदर जब ये एंटर करता है तो ये लिविंग हो जाता है। और ये म्यूटेट इतनी तेज़ी से करता है कि बहुत तेज़ी से इसकी प्रोजेनिस बनती है। तो इसलिए हमें बचाव की ज़रूरत है। और अब बात करते हैं लॉकडाउन लगेगा कि नहीं, जिसके लिए मैंने वीडियो स्पेशल बनाई थी। स्पेशल क्या मतलब मेरे को थोड़ा अवेयर भी करना था। तो लॉकडाउन की बात करते हैं लगेगा कि नहीं। तो अभी तो मतलब WHO ने भी कुछ खास इसके लिए बारे में कहा भी नहीं है। और चाइना जैसे कि पिछली बार भी कोविड-19 की तरह कि सही बातें बताता नहीं है कि वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जिसके बेसिस पे WHO कुछ दे सके। तो जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बस हम यही कर सकते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री पे भरोसा कर सकते हैं, और कुछ तो कर नहीं सकते। बस ये कर सकते हैं कि बचाव कर सकते हैं, अवेयर रह सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस वायरस के बारे में आप जानकारी ढूंढिए। और वैक्सीन तो इसकी अवेलेबल नहीं है, ना एंटीवायरल ट्रीटमेंट प्रेजेंट है, बस बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसके लिए तो बात करते हैं वायरसेस की। तो मतलब जैसे कोरोना में था डिफरेंट स्ट्रेन्स आते थे, तो इसमें भी डिफरेंट स्ट्रेन्स है, क्योंकि सेम वायरस है। तो वायरस है ये म्यूटेट जितनी तेज़ी से करेगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेन्स आएगी, और जितनी ज़्यादा स्ट्रेन्स आएगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना, बस यही कहूँगा। और फिर से अपना वही आयुर्वेद पे भरोसा करो, क्योंकि पिछली बार कोविड-19 में आयुर्वेद ने बहुत ज़्यादा वो साथ दिया था। तो अभी भी बचाव कर, क्योंकि हमारे पास एलोपैथी में तो कोई ट्रीटमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो बस बचाव भी कर सकते हैं, जिसमें
काढ़ा पी सकते हैं और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।